अगर हम महाभारत युद्ध को देखें तो उसमें 18 यक्षिणी स्वर्ण लड़ रही थी। इसका मतलब है 45 लाख लोग लड़ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जनसंख्या ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि उस समय जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से त्राही-त्राही मच गई थी, ग्लोबल वार्मिंग हो गई थी और समुद्र स्तर ऊँचा उठने लगा था। अगर हम देखें तो श्री कृष्ण जो है युग परिवर्तन यानी कि जो है एक समाज सुधारक व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो है गाय से प्रेम करना सिखाया। अगर हम देखें तो गुरु के रूप में 9 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण जो है अपने गुरु के पास विद्या ग्रहण करने गए थे। तो इसका मतलब वो पढ़े लिखे थे। गायों से प्रेम करने की बात उन्होंने ही बताई थी। इसका मतलब ये है कि गायों के दूध में जो है जितना भी युद्ध है, उससे जो विकृतीकरण है, उससे जो तरह-तरह की बीमारियाँ फैलेगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है गाय के दूध में है। इसका मतलब गाय का दूध पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी निश्चित ही बढ़ेगी। जगह-जगह उन्होंने पानी की बावड़ियाँ खुदवाई जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। इसका मतलब ये है कि हमें गाय का घी और गोबर दोनों ही हमारे लिए पवित्र हैं, क्योंकि जो है इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इंक्रीज़ करती है और हमें नाना प्रकार की बीमारियों से बचाती है। अगर देखा जाए तो गाय प्रेम वगैरह उन्होंने सिखाया, तो इसका मतलब यही है कि हमको इसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखना चाहिए। गाय का दूध पीने से हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। गाय का घी, गाय का मक्खन जो है प्रचुर मात्रा में खाने से हमारे शरीर में विकृतीकरण से और जो नई बीमारियाँ फैलेंगी, उससे हमारी रक्षा हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये नाना प्रकार की बीमारियाँ हमको शरीर में नहीं लगेगी। अगर हम देखें उनकी कथा से, तो द्वारका जो थी समुद्र के अंदर डूब गई थी। इसका मतलब ये है कि उस समय ग्लोबल वार्मिंग हुई थी और उस वजह से जो है द्वारका वो समुद्र का लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से द्वारका तक पानी आ गया था, तो द्वारका भी समा गई थी। इसलिए हमें गायों के प्रति प्रेम रखना चाहिए और उनका दूध, घी, मक्खन जो है हमको सप्रेम रूप से खाना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।